हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। हम करें रीडिंग और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये है एंजेलिक गाइडेंस, ये है टैरो और ये है लव मैसेजेस। ठीक है, इन तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। हम ऐसे बहुत सी रीडिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है और बाद में हम देखेंगे लव मैसेजेस एंड एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, चलो देखते हैं टैरो आज हमें क्या बताता है। एंड हियर वी गो। ओके, काफ़ी सारे जो कार्ड्स हैं वो आज हमें क्या बताता है। देखो, पहला जो कार्ड आ गया है वो है, चलो हम स्ट्रेट कार्ड करेंगे रीडिंग। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फिर हमें जो कार्ड मिला है देखो ये है दी हैंग्ड मैन। चलो काफ़ी बढ़िया है। सेकंड में ही हमें मेजर अरकाना का एक कार्ड मिला। फिर आ गया है हमें जस्टिस यानी कि लिब्रा का साइन। ओके, नेक्स्ट जो चौथा कार्ड आ गया है वो है द वर्ल्ड। फिफ्थ कार्ड हमें जो मिल चुका है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो 5 कार्ड फिलहाल हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। 6th कार्ड लेते हैं जो कि है स्टार यानी कि भाई कुंभ राशि। ठीक है, और एक और कार्ड निकालते हैं हम यहाँ पे जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सच। हमें 7 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं हमें अब इन कार्ड से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे पर्सन की जो कोशिश है और ख्वाहिश है वो है कि कम्युनिकेशन को किसी भी हालत में बंद ना होने देना। ठीक है, ये अपनी तरीके से पूरी कोशिश करना चाहेंगे कि भाई आपको बता दे कि इनके दिल में जो हालात बने हैं या फिर जो इनके दिल की सोच है वो कैसे आप तक वो पहुंचा सकते हैं। कई दफ़ा आपको इनका रवैया अच्छा भी लग सकता है, कई बार रूखा भी लग सकता है ना, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस वो रियलिटी में क्या कर रहे हैं इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जानने के लिए वो ये है कि अगर वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका रवैया क्या रहेगा, क्योंकि अभी आप खुश हैं या फिर सैड है उसके अनुसार ही आप इनको जवाब देने वाले हो। अगर हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखें तो यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन, मतलब ये पर्सन जो है वो किसी भी बात को कमिट करने से फिलहाल डर रहा है, फिर कमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो किसी बात को लेके आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगा, कमिटमेंट देगा, तो ऐसा नहीं है। ये कमिटमेंट करने से आई थिंक कहीं ना कहीं पे खुद को रोक रहा है। ओके, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे मिल गया है वो है जस्टिस। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ना आपके मन में जो उलझने हैं उसे क्लियर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बात को लेके कहीं ना कहीं दिल में सोच रहे हो कि भाई क्या जो मैं इनके बारे में सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ जो भी है, क्या वो बिल्कुल वैसे ही है या फिर मेरे से कोई बात छुपा रहे हैं। बिकॉज जब किंग आता है तो वो डिप्लोमेसी करता है। ठीक है, मतलब ऐसी बातें करना कि आपको मतलब बुरा ना लगे, ठीक है, और अपना काम भी बन जाए। तो कई लोगों को डिप्लोमेसी अच्छी लगती है, कई लोगों को डिप्लोमेसी अच्छी नहीं लगती है, अपनी अपनी अनुभव के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जो हमने ये कार्ड देखा जो कि है दी हैंगमैन, यहाँ पे इनकी कुछ ऐसी भावनाएं हो सकती है कि वो आपको डायरेक्टली कमिटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर डायरेक्टली कोई जवाब कि हाँ भाई ये तो अभी फिक्स ही हो गया, आप इसको लकीर ही मान लो, ये फिलहाल ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसे में कुछ इश्यूज आपके मन में आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसके मामले में हम शायद कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कुछ बातें ऐसी है जिसको हमें समय देना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है जस्टिस, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि भी आपके सामने ये चीज़ों को ऐसे रखे कि एटलीस्ट आपको लगे कि आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही है। ठीक है, हालांकि जो 4th कार्ड है वो है द वर्ल्ड। भाई ये आपको अपनी दुनिया का एक हिस्सा मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो कि ये आपकी फैमिली है तो एज अ फैमिली आप दोनों ने क्या करना चाहिए, या फिर जितना आपको इनके बारे में लगाव है क्या वो उतना लगाव आपके बारे में फील करते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको यही कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई मेरी नज़र में आप हमेशा मेरे क्लोज हो एंड मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ। ठीक है, मतलब देखो जितना मुझसे हो सके मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, आपसे वार्तालाप करता हूँ। हाँ, मेरे ऊपर कुछ बंदिशें हो सकती हैं,
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बट ऐसे में मैं आपको रोक नहीं रहा, ठीक है, अपना पक्ष रखने से। अगर आपको नाराज़ होना है, आपको पूरा अधिकार है नाराज़ होने का। अगर आपको झगड़ा भी करना है, आप झगड़ा कर सकते हो, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा। इसलिए मैं यहाँ पे कार्ड मिला जो कि है द हैंगमैन। ये आपको भला बुरा नहीं कह रहा है, फिर किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच रहे हैं। उल्टा वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप बोलिए जो भी आपको बोलना है, मेरी सुनने की तैयारी है। क्योंकि इनका जो पहला जो काम है वो है कि भी आपको बोलने के लिए उकसाना, कि आप बातचीत करना शुरू करो। ऐसा ना हो कि मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। इनका जो पहला मोटिव है आज के दिन का वो ये है कि भी आप इनकी बातें सुने एंड इनके साथ कम्युनिकेशन करते रहें। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमें कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई भरोसा जीतना ये कोई भी आसान काम नहीं होता, लेकिन इनसे जितना बन पड़ता है, कहते हैं कि भाई देखो आप दोबारा मेरे से भरोसा कर सकते हो, मेरे से वार्तालाप कर सकते हो, और आप बस मुझे एक मौका दे के देखो, फिर बाद में तय करना कि क्या कितना समय लगने वाला है इस रिश्ते को दोबारा स्टैंड आउट होने में, ठीक है। तो ये नहीं कह रहे कि भाई अचानक से आपने बातचीत शुरू की तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ, किसी किसी मामले में पहले जैसा हो सकता है, थोड़ी सी अगर अड़चन है वो सुलझ जाएगा, लेकिन किसी किसी मामलों में अगर मान लो कुछ महीने हो गए, बातचीत ठीक से नहीं हो रही है, जवाब सही से नहीं आ रहे हैं, तो इश्यूज़ वहाँ पे हो सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक बस मौका देके देखो, हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ पहले जैसा थोड़ा बहुत तो हो जाए, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक बिलीफ दिला रहे हैं कि बस मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। इस कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया है द स्टार। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये देखो, ये मेरे भी मन में है, मुझे भी आपसे दूर रहना, या फिर ये जो भी चल रहा है कि आपसे दूर है, बातें नहीं हो रही, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों की जो चाहत है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब दोनों की जो भी चाहत है कि भाई सब कुछ पहले जैसा हो जाए एंड जो आपका है आपको मिल जाए। मे भी किसी और प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, कोई लीगल इशू चल रहा है, तो वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, यही वो कामना कर रहे हैं। हालांकि किसी किसी के लिए शायद जॉब के भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, और जब फाइनेंस का इशू आता है तो कई लोग जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ पे कई लोग वो चिड़चिड़े बन जाते हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, फाइनल कार्ड जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे बस ये बस वही कह रहा है कि आप बस मुझे एक मौका देके देखो एंड हम कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई हल नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, बस आप मुझे एक थोड़ा सा समय दे दो, ठीक है। ये हो गई हमारी टैरो की रीडिंग, और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे एंजल गाइडेंस क्या आता है, ठीक है। चलो, पहला जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देखो यहाँ पे इस पर्सन का जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसा बनते जा रहा है कि जल्द ही मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जिसका मैं अधिकारी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ उनका फाइनेंस नहीं आता, बल्कि उनका प्यार भी आता है, रोमांस भी आता है, सब कुछ जो आता है जो उनके लिए काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आई एम फॉर्चुनेट, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन फिलहाल मैनिफेस्टेशन कर रहा है जो कि उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है एंजल ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अगर इनके ज़िंदगी में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्पेशली अगर स्टमक को लेके, पेट से लेके, ठीक है, मतलब कि भाई पेट में कई बार गड़बड़ है या फिर हॉस्पिटल को जाना पड़ रहा है, फूड पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, या फिर बीमार रहते हैं, तो इनके ज़िंदगी में अभी एंजल ऑफ डाइजेशन की एंट्री हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि भाई अब ये संतुलित आहार लेना एंड अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना, इसके ऊपर इनका ध्यान जा रहा है। उन्हें भी अगर आपसे दूर है, उनको पता चल रहा है कि भी खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, आप ही हो जो अच्छा खाना बनाते हैं, तो एटलीस्ट इस स्वार्थ के लिए तो एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थर्ड कार्ड जो हमने देखा है यहाँ पे वो है एंजल ऑफ एक्शन, ठीक है। आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। देखो भी ये कह रहा है कि मुझे जो है वो एनर्जी सही मिल रही है, अभी मुझे मेरे लिमिटेशंस पता चल रही है एंड ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरे हाथ में अभी क्या बातें हैं, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये एक अच्छी बात थोड़ी है। वो जो कार्ड आ गया है वो है एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी, ठीक है। कई बार जैसे हमने देखा, देखो यहाँ पे आई एम फ्री ऑफ इमोशनल बैगेज। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज था इनकी ज़िंदगी में कि बहुत से लोगों के ऊपर ये अगर ध्यान दे रहे थे, इनकी एनर्जी फोकस नहीं हो रही थी, तो अब ये फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। जो कुछ कार्ड आ गए हैं, देखो पहला है यू आर ऑनेस्ट विथ मी, ठीक है। ये उनको अच्छा लगता है कि आप हमेशा उनके साथ ऑनेस्ट रहते हो, प्रामाणिक रहते हो, तो ये उनको अच्छा लगता है।
यू हैव एन अमेजिंग स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और इसीलिए वो आपको भूलते नहीं हैं। आज भी उनके फ़ोन में आपको आपके फ़ोटोज़ सेल्फीज़ ज़रूर मिल जाएंगे। आई लव द म्यूज़िक इन योर वॉइस, आपकी आवाज़ में जो जादू है वो हमेशा मिस करते हैं। आई लव यू फॉर बीइंग वेरी अफेक्शनेट, आप इनको ढेर सारा प्यार करते हो, ठीक है, ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव ग्रेट आइडियाज़। तो आप इनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन की उम्मीद आज रख ज़रूर सकते हैं। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।